नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लव ग्रिप चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लड़कों के मन में सवाल के रूप में घूमता रहता है। जब कोई लड़की भाव खाती है या भाव नहीं देती तो क्या किया जाए? क्या उसे इग्नोर करना सही रहेगा या उससे लगातार बात करनी चाहिए? क्या साइकोलॉजिकल तरीके हैं जिससे हम समझ सकें कि उसका व्यवहार क्यों ऐसा है और हम कैसे उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाव खाना वास्तव में होता क्या है। जब कोई लड़की किसी लड़के से दूरी बनाती है, कम बात करती है या फिर उसकी बातों को नजरअंदाज करती है तो अक्सर लड़के इसे भाव खाना समझते हैं। लेकिन इसका असली मनोवैज्ञानिक कारण ये भी हो सकता है कि वो लड़की अपनी सीमाएं तय कर रही है, खुद को सुरक्षित रखना चाहती है या किसी और कारण से वो दूरी बनाए हुए है। अब अगर कोई लड़की आपको भाव नहीं दे रही तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपके प्रति नफरत रखती है या वो आपके लायक नहीं है। हो सकता है कि वो अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार न हो या फिर वो खुद को बेहतर समझने में लगी हो। इसलिए पहला कदम ये होना चाहिए कि आप उसकी स्थिति और मानसिकता को समझें। किसी के इमोशनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति की पहचान होती है। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान एक रिवॉर्ड सिस्टम के तहत काम करता है। अगर आप किसी को लगातार अटेंशन देंगे और वो आपको इग्नोर करता रहेगा तो उसका माइंड ये सीख लेगा कि आपको इग्नोर करना ही ठीक है। इस स्थिति में अगर आप खुद को थोड़ा पीछे खींचते हैं और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप उस व्यक्ति की नजर में एक बार फिर इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग उन्हें ज्यादा पसंद करता है जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, आत्मसम्मान। जब कोई लड़की बार बार आपकी भावनाओं को अनदेखा करती है तब आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर रहा हूं? अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े तो वह रिश्ता स्वाभाविक नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की वैल्यू करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। लड़की को आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप खुद को एक बेहतर वर्जन में बदलें। जब आप अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। यही आत्मविश्वास किसी भी लड़की को आकर्षित करने का सबसे मजबूत आधार होता है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने आप में सुरक्षित और आत्मनिर्भर होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा ओपन होकर रिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार कोशिश करते रहें, बल्कि यह है कि जब आप बातचीत करें तो उसमें इमोशनल कनेक्शन हो, जैसे कि उसकी बातों को सुनना, उसकी पसंद नापसंद जानना और सही समय पर सही शब्दों का चयन करना। लड़कियों के व्यवहार में बदलाव समझने के लिए आपको उनके सोशल एनवायरनमेंट को भी समझना होगा। कई बार वे अपने दोस्तों या परिवार के विचारों से प्रभावित होकर किसी लड़के से दूरी बनाती हैं। इस स्थिति में जरूरी है कि आप उस पर कोई दबाव न डालें, बल्कि उसे समय दें। अगर उसे आपके साथ रहना है तो वह खुद आपके पास आएगी। रिलेशनशिप कोई मोल भाव नहीं होता, ये एक प्राकृतिक जुड़ाव होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लड़की के इग्नोर करने पर आक्रामक या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। जो चीज सस्ती हो जाती है उसकी कद्र कोई नहीं करता। इसलिए अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें और अपनी सीमाएं तय करें। अगर आप हर बार पहल करते हैं और जवाब नहीं मिलता तो एक बार खुद को पीछे खींच लेना भी जरूरी होता है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। क्या आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं या फिर उसकी बातों को भी सुन रहे हैं? क्या आप उसकी परवाह दिखा रहे हैं या सिर्फ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप एक दोस्त की तरह बात करते हैं तब लड़की ज्यादा सहज महसूस करती है। वहीं जब आप उस पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं तो वह खुद को असहज महसूस कर सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हम उसकी ओर और भी आकर्षित हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। आप किसी को जानबूझकर इग्नोर करके उसकी भावनाओं से खेल नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकली बर्ताव करें, बल्कि यह कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें
और किसी को अपने जीवन में जगह देने से पहले उसकी वैल्यू को समझें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी लड़की से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास और सम्मान दोनों झलकने चाहिए। अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे या बार बार खुद को डिफेंड कर रहे हैं तो आप कमजोर प्रतीत हो सकते हैं। वहीं अगर आप शांत, संयमित और साफ शब्दों में अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने भी रिश्तों की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया है। अगर कोई लड़की ऑनलाइन है लेकिन आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही तो ये जरूरी नहीं कि वह आपको इग्नोर कर रही है। हो सकता है कि वह व्यस्त हो या उसका मूड बात करने का ना हो। इसलिए ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। धैर्य रखें और जब वो बात करने के लिए तैयार हो तभी बात करें। अंत में हम यही कहेंगे कि जब कोई लड़की भाव नहीं देती तो उसका कारण जानना और उस कारण को स्वीकार करना एक परिपक्व व्यक्ति की पहचान है। प्यार और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते। अगर आप वाकई किसी लड़की से जुड़ाव महसूस करते हैं तो सबसे पहले खुद को समझिए, खुद को सुधारिए और एक ऐसा इंसान बनिए जिसके पास कोई भी रहना चाहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने पार्टनर के बिना भी एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।